पहले तक माइनॉरिटीज़, कमज़ोर तबक़ात और रूरल बैकग्राउंड के बच्चों का ये सोचना कि वो आगे चलकर मेडिकल जैसी तालीम हासिल करेंगे नामुमकिन था। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि उर्दू मीडियम, कमज़ोर तबक़ात और माइनॉरिटी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को वो मौक़े हासिल हैं कि अगर वो मेहनत करते हैं, वो जुस्तजू करते हैं, वो अपनी लगन दिखाते हैं तो वो मेडिकल जैसी तालीम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे तलबा और तालिबात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर घरानों से है, जो उर्दू मीडियम के स्कूल्स में भी तालीम हासिल किए हैं और आज मेहनत के नतीजे में उन्होंने नेशनल लेवल, कौमी सतह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसे नीट कहा जाता है, नीट के ज़रिए ये मेडिकल में दाखिला लेने के लिए तैयार हैं। आइए हम इनके ज़बानी इनकी दास्तानें, इनकी कहानियाँ सुनेंगे कि इन्होंने किस तरह मेहनत की, ये किस तरह अपने आप को इस इम्तिहान के लिए तैयार किया। ये इनमें से बेशतर बहुत ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर घरानों से है। वो जो तसव्वुर था कि मेडिकल के लिए पैसा चाहिए, मेडिकल के लिए दौलतमंद माँ बाप चाहिए, इन तलबा ने ये साबित कर दिया कि तालीम के लिए दौलतमंद माँ बाप का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तालीम हासिल करने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है, जुस्तजू की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये तलबा उन तमाम तलबा के लिए एक नमूना है जो अपने दिलों में ये अरमान और तमन्ना लिए हुए हैं कि हम आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे और अच्छा भारत बनाने में ताउन करेंगे, मदद करेंगे। आइए हम उनके ज़बानी उनकी बातें सुनें। नाहिद आसाम की हैं, वो आसाम से कर्नाटका आई और कर्नाटका में इन्होंने नीट की तैयारी की, नीट को क्रैक किया। आइए हम उनसे सुनते हैं कि उन्होंने नीट को कैसे क्रैक किया। बताइए। यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिखाया गया कि आपको एंजॉयमेंट छोड़ना है। आप कुछ चाहते हैं तो आपको दिल से उस चीज पे कंसंट्रेट करना है। यकीन मानिए, मैंने 2 साल तक ना ही टीवी देखा, ना ही मोबाइल को टच भी किया। आज इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। मैं कन्नड़ मीडियम से हूँ। 10th में 97.28% था। उसके बाद सर ने शाहीन में इनवाइट किया। बहुत सारे लोग बोले कि शाहीन को मत जाओ, क्यों जाते उधर, इतना अच्छा मार्क्स लिए तो दूसरे कॉलेजेस, एक्सपर्ट, वो सब छोड़कर शाहीन में क्यों कर रहे बोले। लेकिन पापा बोले कि शाहीन ही अच्छा है, करो उसमें। तो पापा को मानी, खदीर सर की बात को मानी, इसलिए आज यहाँ हूँ। मैं मंड्या को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी मम्मी भी टीचर हैं। मेरे पापा का डिसीजन था कि आप एक अच्छे माहौल में पढ़ो और आप एंड खदीर सर के फ्रेंड होने के नाते वो मेरे पापा मुझे शाहीन में डाले। मैं शाहीन में जाके हॉस्टल में थी। हॉस्टल में रहने से मुझे कैसे जीना है, कैसे चीज़ों को एडजस्ट करना है, वो सीखने को मिला। एंड मुझे सिंप्लिसिटी से रहना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, वो चीज़ें सीखने मिली। एंड अल्लाह कैसा किया आपने? हाँ, स्टडीज तो दिन रात मेहनत करते थे, एक दूसरे का हेल्प करते थे। हॉस्टल में मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए अच्छा पढ़े। दोनों कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग नेचर की वजह से सबके मार्क्स अच्छे आए। मेरे फादर बिजनेसमैन है और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। मैंने नीट में 564 स्कोर किया है। मैं औरंगाबाद ब्रांच से पढ़ी हूँ और शाहीन जैसी फैसिलिटी, औरंगाबाद में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ औरंगाबाद में शाहीन, और माशाल्लाह से वो बहुत सक्सेसफुल रहा है बिकॉज टीचर्स वहाँ के एक्सीलेंट थे और गाइडेंस हमें एक्सीलेंट मिली है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। हमें सिर्फ पढ़ना है, बाहर सारा काम शाहीन खुद संभालता है। मैं 10th मुरारजी देसाई बेटपालकुंदा में पढ़ी हूँ। मैं कन्नड़ा मीडियम और रूरल से आई हुई हूँ। मैं शाहीन में करने के बाद मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ पे हम डेली 14 आवर्स पढ़ते थे और हमें डेली का शेड्यूल बनाया दिया जाता था। हमें कुछ अपने हिसाब से शेड्यूल नहीं बनाना था, जो लेक्चर्स सर्स शेड्यूल बनाए उसको सिर्फ फॉलो करना था और वो बहुत अच्छा
पैटर्न बना के देते थे। अगर हम उसको डेली वो जैसे बोले वैसे हम उसको फॉलो करते गए तो आज हम सक्सेस हुए। नासिर हुसैन नीट में 606 नंबरात इन्होंने हासिल किए हैं। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म का इतने मार्क्स हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। आइए नासिर हुसैन से हम सुनते हैं कि उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की। शाहीन एक ऐसा इदारा है जहाँ अच्छा माहौल है, जहाँ अच्छा पढ़ाई का माहौल है, जहाँ पर कोई भी कैसा भी हो वहाँ पर आने के बाद उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे ही हम 2 साल इस माहौल के तहत सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगा सके और दीनी तालीम के साथ हमारे पढ़ाई पूरी की और माशाअल्लाह सक्सेसफुल है। मैं हुमनाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहीं पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। इसके बाद मैं शाहीन में आया। यहाँ पर आने के बाद मुझे सही मेहनत करने का तरीक़ा मिला और सही तौर पर पढ़ाई करने का मौका मिला। यहाँ पे दीनी माहौल के साथ कल्चर का भी बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है। आज मैं नीट और CET में कामयाबी हासिल करते हुए MBBS में दाखिले के लिए तैयार हूँ। ನಾನು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಶೈನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರನೇ ಇದ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದೆವು. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮಗೆ सक्सेस आಯಿತು. मैं यासीन, पहले मैं 10th में पढ़ने का तरीका नहीं मालूम था। शाइन में मैं पहले पढ़ने का तरीका मालूम करा, बाद में अच्छे से मेहनत करके सुपर 30 में जाने की कोशिश करा। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत करने का मौका मिला और मदद भी बहुत मिलती थी। हमारे में क्या स्कोर किया आपने? 571। 570, ठीक है। 570 मार्क्स आने में बहुत अच्छा लग रहा। इंशाल्लाह मेडिकल में भी अच्छा करके एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करूँ। रोज कितने घंटे पढ़ते थे? हम 14 आवर्स पढ़ने का ट्राई करते थे। 12 या 13 में हम पढ़ते थे। 12 और 13 मेरे फादर इंजीनियर हैं और मेरी मदर होम मेकर हैं। मैं स्टार्टिंग से शाहीन में ही पढ़ी हूँ। हिफ्ज़ में मैंने शाहीन से ही कंप्लीट किया है। हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद खदीर सर ने बोला कि एजुकेशन कंटिन्यू करो, तो मैंने वहीं पे एडमिशन ले लिया। खदीर सर का बहुत सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। शाहीन में बहुत अच्छा माहौल है, इस्लामिक माहौल है और वहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको मोबाइल्स अलाउड नहीं किए जाते, तो अब हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता और डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते। ये सारा श्रेय मैं शाहीन को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी पढ़ती थी तो इतना नहीं आता था। मेरा बेस्ट रिजल्ट्स मेरा बाहर आने के लिए मैं शाहीन को थैंक्स करना चाहूँगी और मेरे खदीर सर को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूँगी। वालेकुम, मैं नाजिया फातिमा हूँ। मैंने 10th गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम से किया है और मैंने फिर शाहीन में एडमिशन लिया। शाहीन में एडमिशन लेने का डिसीजन बहुत सही था, बिकॉज वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और पढ़ाई के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर के पावर को बाहर निकालें और ख़ास तौर से टीवी से दूर रहें। और जब तक हम अपने पावर को नहीं पहचान सकते हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है, आप मेहनत कीजिए और आज जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप भी खड़े हो सकते हैं। शाहीन में आने का डिसीजन मेरे अब्बू का था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस छोड़ के हम शाहीन में आए और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और शाहीन में हम लोग को बहुत ही अच्छा कल्चर मिलता है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, हम लोग को हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, इसलिए ही यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होते जा रहे हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ SSLC ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 96.8%. नीट मार्क्स 468 एंड 486 सॉरी 486। हाँ, और मैं शाहीन ज्वाइन करी। वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कल्चर भी सीखे हम और खदीर सर, शाहीन इंस्टीट्यूट, सारे लेक्चर्स एंड मम्मी पापा चाचा बहुत सपोर्ट करे और मैं यहाँ तक पहुँची। एक्चुअली शाहीन में एजुकेशन अच्छा है, सबको पता है, लेकिन इधर बहुत लोग नहीं आते क्योंकि इधर डिफ्रेंशिएशन है, कास्ट के ऊपर बोल के समझते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक लिंगायत की हूँ लेकिन मुझे वैसा कोई पार्शलिटी यहाँ नहीं हुआ। सो जो भी मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहते हैं प्लीज इधर आके ज्वाइन करके खुद की नीट को क्रैक कर दो। Many of the students will qualify the Shahin every year with free of fees and Dr. Kadir sir is best person in guiding and fulfilling the demands
demands of every students at under any of the circumstances, and he has the affinity towards welfare of the student and not towards the economical circumstances, because he knows one thing quite firmly, that is what सिर्फ इंसान पैसे कमा सकते हैं लेकिन पैसे कभी भी इंसान को कमा नहीं सकते, और उसका नतीजा आज दिस ऑसम रिजल्ट एंड दैट्स इट। मैं मोहम्मद खलंदर कोप्पल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे नीट में मार्क्स 562 है। बचपन से मेरा ख्वाब था कि बड़ा बनकर डॉक्टर बनूंगा और ह्यूमैनिटी का सर्व करूंगा। इसके लिए मैं शाहीन ज्वाइन करा। पहले शाहीन में उतना हार्डवर्क करने का मतलब हार्डवर्क नहीं कर सकता था। शाहीन में आकर हार्डवर्क करना सीखा, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना शाहीन में सीखा है, इसलिए मेरा आज इतना अच्छा रैंक आया। और जब भी हम डिप्रेस हो जाते थे, हमारे सेक्रेटरी अब्दुल खदीर सर आके मोटिवेट करते थे। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अहमद है। मैंने नीट में 520 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं शाहीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतने मार्क्स लाने के लिए मैं एक अच्छा क्लास अता फरमाया और टीचर्स अता फरमाए। मैं पढ़ते थे आप? पहले मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ता था। बाद में यहाँ शाहीन में आया, वो टीचर्स बोले कि एक गोल तुम लोग फिक्स कर लो और उस गोल के पीछे अपनी मेहनत कर लगाओ और बाद में उस गोल को हासिल कर लो। इसी तरह से हमने अपने मेहनत की। मेरे नीट का स्कोर 501 है। मैं 2 साल शाहीन में पढ़ा। शाहीन में हर चीज़ का मौका मिला। शाहीन के HODs खदीर सर सब लोग हमको उनके खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। सुबह शाम हमेशा हम लोग को बराबर तरीक़ा से पढ़ने का तरीक़ा बताया, हर चीज़ बताई, हमारे शेड्यूल वगैरह सब। शाहीन में हर चीज़ का हमें मौका मिला। शाहीन में हर चीज़ देखी जाती है। एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हर वो ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, भले ही बच्चा वो कैसा भी हो। तो शाहीन में हमें हर चीज़ मिली और मैं शाहीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे रैंक के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे सब HODs। मैं एहतसाम फारूक हूँ। मैं अपनी शाहीन की हाई स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं जब हाई स्कूल में था, जब देखता था कि जैदुल खैर वैसे लड़के बहुत अच्छा रैंक लाते थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं भी शाहीन में ही पढ़ूंगा। क्या स्कोर किया आपने? मैंने 480 मार्क्स स्कोर किए नीट में। 480 मार्क्स ऑल इंडिया। शाहीन PU कॉलेज बीदर के तलबा तालिबात को गुज़िश्ता 3 सालों से हैदराबाद, बेंगलोर और मैसूर का बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई रोड और बाई वाटर टूर करवाया जाता है। उनको घुमाया जाता है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। वो तलबा जो 1000 से कम मेडिकल रैंक के सेट में, कर्नाटका स्टेट के मेडिकल रैंक में 1000 से कम रैंक लेने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए और दूसरे बच्चों की, जूनियर्स की तरगीब के लिए ये टूर कराया जाता है।